नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि एआई क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर जीरो और एक को कैसे समझता है और मेमोरी तथा स्टोरेज क्या होता है। लेकिन अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, हमारे कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल को आखिर चलाता कौन है? क्या सीपीयू अकेले कंप्यूटर चला सकता है? क्या रैम अकेले काम कर सकती है? नहीं। इन सभी हार्डवेयर और हमारे एप्लीकेशन के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर काम करता है। उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए इसे हम एक कॉमिक इमेज की मदद से समझते हैं। तो ये एक आप इमेज देख रहे होंगे। सबसे पहले इमेज के सारे हिस्सों को वन बाय वन हम देखेंगे। ठीक है। तो इसमें हम वन बाय वन देखेंगे और पार्ट बाय पार्ट हम आपको बताएंगे कि चीज़ें क्या है और कैसे काम करती हैं। जैसे कि सबसे पार्ट वन में है आपका जो है, ये पार्ट वन में देखें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है। जो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्स को मैनेज करता है। इसे आप यूजर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज यानी पुल की तरह समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए आप चाहते हैं कि कंप्यूटर में गूगल क्रोम खुले। आप बस क्रोम पर क्लिक करते हैं, लेकिन पीछे से बहुत सारे काम होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम सीपीयू, रैम, स्टोरेज और दूसरे रिसोर्स को मैनेज करके एप्लीकेशन को चलाने में मदद करता है। यानी हम सीधे हार्डवेयर से बात नहीं करते। हमारे और हार्डवेयर के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरे इमेज में हम ये देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल। ठीक है। तो यहाँ पे पहला है वो विंडोज है। ठीक है। यह माइक्रोसॉफ्ट का एक बहुत ही लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है और डेस्कटॉप तथा लैपटॉप कंप्यूटर में बहुत इस्तेमाल होता है। दूसरा है लाइनक्स। ठीक है। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और सर्वर तथा कई दूसरे सिस्टम में इसका बहुत उपयोग होता है। तीसरा है एंड्रॉयड, जो आप स्मार्टफोन और टैबलेट्स में देखते हैं। और चौथा है मैक ओएस। ठीक है। यहाँ पे जो विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड और मैक ओएस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। ये जो इमेज एक है, यहाँ पे हमने देखा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और दूसरा इमेज ऑपरेटिंग सिस्टम कि कौन कौन से अलग अलग फ्लेवर कह सकते हैं। ठीक है। तीसरा इमेज अगर आप यहाँ पे नीचे में देखें। ठीक है। तो यहाँ पे है कि अब यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम के चारों तरफ कंप्यूटर के अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाई दे रहा है। ठीक है। जैसे कि सीपीयू है, रैम है, स्टोरेज है, इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, एप्लीकेशन क्रोम, वर्ड गेम्स, जो कुछ भी है, अलग 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 जो भी सिस्टम है और कंपोनेंट्स है, वो इस तीन जो 3 नंबर का ये जो इमेज है, इसमें हमने इसको बारी बारी से दिखा रखा है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम इन रिसोर्स को सही तरीके से मैनेज करने में मदद करता है। ये जो भी रिसोर्स है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम इनको मैनेज करता है, जो कि हम इसको देखते हैं। और यही मेन चीज है जो कि इस इन सारे एप्लीकेशन को, सारे रिसोर्स को यही मैनेज करता है। जब आप कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो उसे सीपीयू और मेमोरी की जरूरत पड़ती है। जब कोई फाइल सेव करते हैं तो स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है। जब आप कीबोर्ड से कुछ लिखते हैं तो इनपुट डिवाइस काम करता है। और जब कंप्यूटर आपको रिजल्ट दिखाता है
तो आउटपुट डिवाइस का इस्तेमाल होता है। इन सभी के बीच ऑपरेटिंग सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब हमारा चौथा इमेज है, यहाँ पे चौथा इमेज अगर आप इस देखोगे देखेंगे, हमारे आप कर्सर को देखिए, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले है यूजर। हम कोई काम करते हैं, ठीक है, जैसे क्रोम खोलते हैं, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा है। अब आप कोई काम करते हैं, क्रोम खोलना, ठीक है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, अब फिर ओएस आपकी कमांड को समझता है और मैनेज करता है। फिर तीसरा है ओएस हार्डवेयर को काम करने के लिए कहता है। फिर चौथा है, फिर एप्लीकेशन चलती है और आपको रिजल्ट दिखती है, ठीक है। तो ये सारे उदाहरण भी आप देख सकते हैं। आपने क्रोम खोला, ये क्रोम का आइकन है। फिर ओएस ने रैम में जगह बनाई, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें चौथे नंबर पे है सीपीयू ने काम किया, और फिर उसके बाद क्रोम खुल गया। तो ये सारे प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप उदाहरण में हमने यहाँ पे दिखाया है। आप इसको अच्छे तरीके से वन बाय वन एक बार पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं, ठीक है। अब इसी के साथ साथ हम चलेंगे पांचवें नंबर पे। ये हमारा पांचवें नंबर का रियल लाइफ एग्जांपल है। मान लीजिए आप मोबाइल में गैलरी खोलते हैं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। आपने गैलरी ऐप पर क्लिक किया, ओएस ने ऐप को रैम में लोड किया, ठीक है। फिर स्टोरेज में फोटो वीडियोस को पढ़ा। फिर ओएस ने सब मैनेज करके आपको दिखाया। यह सब ओएस की वजह से ही बहुत तेजी से होता है, ठीक है। तो फिर गैलरी आपके सामने ओपन हो जाती है। पूरा काम जो है ये सब ओएस के ही तरह से, ओएस की वजह से ही आप ये सारी चीज़ों को एक्सेस कर रहे हैं, और चीज़ों को एकदम से इस क्लिक करते ही आप देख रहे हैं। सारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ही कमाल है। इसलिए हमें सिर्फ इतना दिखाई देता है कि हमने ऐप पर क्लिक किया और ऐप खुल गया। फिर हम चलेंगे सिक्स नंबर पे, जो कि यहाँ पे जो भी मुख्य कार्य है, जो भी मेन वर्क है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो मैंने हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ से हम बारी बारी से देखेंगे। यहाँ पहला है सिस्टम रिसोर्स को मैनेज करता है। दूसरा है मेमोरी और सीपीयू का सही उपयोग करना। तीसरा है फाइल और फोल्डर को मैनेज करना। चौथा है सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन देना। पांचवा है यूजर इंटरफेस उपलब्ध कराना। और छठा है सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन को चलाने में मदद करना। यानी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के लगभग हर महत्वपूर्ण काम के पीछे मौजूद रहता है। सातवें नंबर पर हम चलेंगे। तो सातवें नंबर पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसमें। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड और मैक ओएस देखने में अलग अलग हैं। इनका इंटरफेस भी अलग हो सकता है, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य एक जैसा है। कंप्यूटर या डिवाइस के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करना, और यूजर को सिस्टम इस्तेमाल करने का प्लेटफॉर्म देना। इसलिए अगर आईटी फील्ड में है या आप लर्निंग में हैं, तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है। अब हम चलेंगे आठवें नंबर पे, जो कि हमने कुछ क्विक समराइजेशन किया हुआ है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह यूजर और हार्डवेयर के बीच बहुत महत्वपूर्ण ब्रिज की तरह काम करता है। यह सीपीयू, रैम, स्टोरेज और दूसरे रिसोर्स को मैनेज करने में मदद करता है। विंडोज, लिनक्स, एंड्रॉयड और मैक ओएस इनके प्रमुख उदाहरण हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना सामान्य पर्पस कंप्यूटर को इस्तेमाल करना बहुत ही मुश्किल होगा। अब अगला सवाल है, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को मैनेज करता है तो सीपीयू वास्तव में करता क्या है कि नहीं? तो रैम, सीपीयू तथा स्टोरेज मिलकर किस प्रोग्राम को चलाते हैं, कैसे चलाते हैं, यही हम अगले चैप्टर में सीखेंगे, ठीक है। तो सीपीयू, रैम और स्टोरेज कंप्यूटर के
अंदर असल में होता क्या है, ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। अगर आज की जानकारी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक और एक नई लर्निंग के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।